कि रजब भट्ट साहब ने झूठी एफआईआर दर्ज करवा के अगर फेम लेने की भी कोशिश की है, लेकिन अब इनके लिए कानूनी मसाइल पैदा खिलाफ 182 के तहत जो है वो 182 पीपीसी के तहत जो है वो कार्रवाई कर सकती है। इनसे 5 साल 7 साल तक की सज़ा है, लेकिन एफआईआर दर्ज करवाने की सज़ा देनी चाहिए। एफआईआर इसने दर्ज करवाई है फायरिंग की, अगर पुलिस ने उसको फेक करार दे दिया तो इसके कि ये जो 324 की एफआईआर रजब भट्ट ने करवाई है या जो वकूआ बयान किया है, ये हकाइक पे मबनी नहीं है, हयाई को प्रमोट करने वाले हैं। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर ज़मा जो वजह कायनात हैं, जिसकी वजह से आप हैं, जिसकी वजह से मैं हूँ, अज़ीम लगारी मुखातिब नाज़रीन किराम, लाहौर हाई कोर्ट में इस टाइम मौजूद हूँ। रजब भट्ट ने एक एफआईआर करवाई थी जो कि झूठी साबित हुई। फेक, पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये फेक एफआईआर थी। उनके घर पर जो है वो फायरिंग नहीं हुई थी। बड़े सीनियर वकील लाहौर हाई कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर, रजब भट्ट ने एक पिछले दिनों एफआईआर करवाई, कहा गया कि उनके घर पर फायरिंग की गई है, उन पर कातलाना हमला किया गया है और जो शूटर होते हैं उनकी जानिब से किया गया है। तो ये अब पुलिस की रिपोर्ट ये है कि ये फेक था, झूठा था और फेम लेने के लिए किया गया है। क्या कहेंगे इस पे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 3-4 महीनों से मैंने देखा है रजब भट्ट जो है ना, वो क्राइसिस में है। पहले उसके खिलाफ जो है वो उसकी शादी पे जो है वो शेर दिया गया, शेर का बच्चा दिया गया और वो उसका लाइसेंस नहीं था, तो वो पर्चा उन्होंने भुगता। फिर उसके ऊपर जो है 295 के दफात के तहत जो है वो तौहीन मज़हब के तहत जो है वो उस पर इल्ज़ामात लगे। फिर वो मुल्क से बाहर चले गए। फिर उसके बाद जो है वो एक लड़की है, उसने एक एफआईआर दर्ज करवाई रेप की, उसमें उनको जो है वो अलर्ज किया गया। और अब जो है वो 2 दिन पहले जो है उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी कि जिस पे उनका इल्ज़ाम था कि मेरे घर पे कल्टस में 4 अफराद आए हैं और मुझ पे कातलाना हमला किया गया है, तो मुझे जो है प्रोटेक्शन दी जाए। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई 324 और दीगर सेक्शंस के तहत। तो अब ये एफआईआर जो है ये भी खारिज हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि रजब भट्ट जो है जितने भी उसके ख़िलाफ़ मुकदमात हुए या उसने दर्ज करवाए, सब में उसका मौक़िफ़ झूठा साबित हुआ। मैं समझता हूँ कि रजब भट्ट जो है वो अखबारात की ज़ीनत है, लेकिन मुस्बत अंदाज से नहीं है। उस पे तनकीद हो रही है, मजहबी तौर पे हो रही है या वैसे हो रही है क्योंकि ये जितने भी टिकटॉकर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि ये माशरे में अपना मुस्बत रोल अदा नहीं कर रहे हैं। ये जो है वो इनके कंटेंट जो है वो माशरे में अनारकी फैलाने वाले हैं, माशरे में बेरहमी को प्रमोट करने वाले हैं, बेहयाई को प्रमोट करने वाले हैं। आप इनके वीलॉग या इनकी टिकटॉक पे जो वीडियोज़ हैं वो आप फैमिली के साथ बैठ के देख भी नहीं सकते, लेकिन नई नस्ल जो है बच्चे बच्चियाँ इनको फॉलो करते हैं और इन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो खुदारा ये अपने इन इक़दामात से बाज आएँ, क्योंकि ये एक तो अपने डॉलर्स की लालच में, व्यूअरशिप की लालच में, फ़ैन फॉलोइंग की लालच में ये सारा कर रहे हैं और ये पैसा, बड़ी गाड़ियाँ इनके पास हैं और इनके पास रुपया है, पैसा है, लेकिन खुदारा ये पैसा मुस्बत तरीके से भी कमाया जा सकता है। बताइएगा कि ये जो एफआईआर इसने दर्ज करवाई है फायरिंग की, अगर पुलिस ने उसको फेक करार दे दिया तो इसके खिलाफ इस पर कोई कार्रवाई बनती है, हो सकती है? अदालत क्या कहती है, कानून क्या कहता है इस पर? देखें जी, कानून ये है कि जब भी कोई शख्स जो है कोई मैटर रिपोर्ट करता है पुलिस को, फीम लेने के लिए ये किया गया? देखिए मैं आपको पहले बताता हूँ ना कि जब भी कोई मैटर किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो, सच्चा हो झूठा हो, तो वो मुतलका थाने में रिपोर्ट करता है कि मेरे साथ ये वक़ूआ हुआ है। तो पुलिस उस की एप्लीकेशन को देखती है। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती है। तो अब रजब भट्ट ने भी एक एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन देने के बाद जो है वो उस पे एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन जब उन इल्ज़ामात की बाबत जो है वो तफ्तीश हुई, तो ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ये अख़ज़ किया कि ये जो 324 की एफआईआर रजब भट्ट ने करवाई है या जो वकूआ बयान किया है, ये हकाइक पे मबनी नहीं है, बल्कि वो उसमें शायद वो कुत्ता मार टीम आई हुई थी। शायद उन्होंने डॉग वगैरह मारने के लिए कोई फायर किया या इनको दरवाजे को लगा। बहरहाल ये कोई प्री प्लान्ड अटेम्प्ट टू मर्डर का केस नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि रजब भट्ट साहब ने झूठी एफआईआर दर्ज करवा के अगर फेम लेने की भी कोशिश की है, लेकिन अब इनके लिए कानूनी मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में रिवाज नहीं है कि पुलिस जो है कोई झूठा पर्चा कोई दर्ज करवा दे तो उसके खिलाफ 182 के तहत जो है वो 182 पीपीसी के तहत जो है वो कार्रवाई कर सकती है, जिसमें 3 से 5 साल 7 साल तक की सज़ा है। लेकिन पुलिस जो है एफआईआर दर्ज हो जाए तो पुलिस सो जाती है। हालांकि झूठी एफआईआर दर्ज करवाने के खिलाफ 182 पीपीसी के तहत जो है प्रोसीडिंग करके कलंदरा बना के मजिस्ट्रेट की अदालत में भेजना चाहिए और उसको केस फेस करके झूठी एफआईआर
दर्ज करवाने की सजा देनी चाहिए। और रजब भट्ट के केस में भी अगर पुलिस ने FIR खारिज कर दी है और मजिस्ट्रेट उस कैंसलेशन रिपोर्ट से एग्री कर जाता है, तो फिर पुलिस को इख्तियार है SHO को, उस थाने के SHO को, कि वो अपनी मदहियत में रजब भट्ट के खिलाफ भी 182 जो है वो PPC के तहत जो है वो कार्रवाई करते हुए रजब भट्ट के खिलाफ कलंदरा अदालत में सबमिट करके रजब भट्ट को सजा दिलवाई जा सकती है। लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि रवाज है, हम झूठे केस दायर कर देते हैं, झूठी FIR दर्ज करवा देते हैं, लोगों को साल साल जलील करते हैं, रुसवा करते हैं, पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, और उसके बाद पता चलता है जी सारी चीज़ झूठी थी। हमारे मुल्क में हैवी जुर्माने डालने का या उसके खिलाफ किसी झूठे के खिलाफ कार्रवाई करने का रवाज नहीं है। आप ज़ाती तौर पर समझते हैं रजब भट्ट पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें रुकनी चाहिए नेक्स्ट के लिए? मैं समझता हूँ जी जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर तो है ना, इनका इन्फ्लुएंस तो माशरे पे है ना, बट अनफॉर्चुनेटली है कि ये नेगेटिविटी में ज़्यादा आगे निकल गए हैं, नई नौजवान नस्ल का इखलाक इकदार ख़राब कर रहे हैं। इनको गवर्नमेंट को चाहिए कौमी धारे में लेके इनको SOPs देने चाहिए और इनको एक लाइन देनी चाहिए कि आप इस लाइन पे बात करें, हुब्बुल वतनी पे बात करें, माशरती इक़दार को ठीक करने के लिए बात करें। तो कंटेंट जो है, ये कंटेंट भी बिक सकता है, लेकिन इस पे मेहनत करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके पास कोई गाइडलाइन है नहीं। इन्होंने अपने ताई जैसे चाहा, जो चाहा, फाशी का, बेहयाई का सहारा लिया और लोगों को अपनी तरफ लगा लिया, कौम को नॉन सीरियस बना दिया। लोग एक सीरियस कंटेंट जो है वो उसको देखते नहीं है, और एक नॉन सीरियस कंटेंट जो है उसको मिलियंस में व्यूअरशिप आ जाती है। तो कौम को सीरियस कंटेंट की तरफ लाने की ज़रूरत है। तो ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इन पे काम होना चाहिए। अगर ये बाज नहीं आते तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पीका एक्ट के तहत भी होनी चाहिए, और इनके खिलाफ और भी SOPs होने चाहिए। सर FIR मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, पुलिस की जानिब से जो है वो कहा गया कि रजब भट्ट ने अपने घर की CCTV फुटेज जो है वो देने से इनकार कर दिया है। तो ये FIR से पहले भी तो CCTV फुटेज ली जा सकती थी, FIR के बाद ही क्यों ली गई है? देखिए, बात पता क्या होती है, जब FIR दर्ज होती है ना, कानून यही कहते हैं कि तफ्तीश FIR के बाद शुरू होती है। तो कानून का असल तरीका तो यही है एविडेंस कलेक्ट करने का, कि जब FIR दर्ज हुई उन इल्ज़ामात की रोशनी में एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट हुआ, और वो जो है वो जाए वकूआ पे जाएगा, गवाहान के बयान लिखेगा, मौके से जो गोलियां वगैरह हैं उनको एम्प्टीज़ को लेगा, देखेगा कि गोलियां कहाँ लगी हैं, फिर कैमरों से CCTV फुटेजेस लेगा। तो ये FIR दर्ज होने से पहले आप उसको तफ्तीश का हिस्सा नहीं बना सकते। अगर उन्होंने मांगी है CCTV फुटेजेस और अगर उनके घर में कैमरे इंस्टॉल हैं तो वो उनको देनी चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि दाल में कोई काला है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है वो जनरली बात करूँगा, चाहे रजब भट्ट है या कोई और देगर हैं, कोई किसी पे कातलाना हमला करवाने के इल्ज़ामात हैं। एक बच्ची सना यूसुफ पिछले दिनों वो मर्डर हो गई, तो वो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। तो ये रजब भट्ट है या और बहुत सारे सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, ये आजकल जो है वो क्राइसिस में है, बहरान में है। कुछ क्राइसिस तो वो हैं जो इनके अपने पैदा करदा हैं, तो कुछ ये है कि रुपया पैसा जब ज़्यादा आ जाता है इंसान के पास है, तो फिर वो रुपया पैसा जो है वो भी इंसान को मजबूर करता है कि वो उनका इस्तेमाल करके माशरे में सुखियाँ मारे। तो इनको अपना कंटेंट ठीक करना चाहिए और सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, अगर रब ने पैसा दिया है तो उसको अच्छे कामों में यूटिलाइज़ करना चाहिए। ये शेखियाँ नहीं मारनी चाहिए और माशरे के लिए इनको जो है रोल मॉडल बनना चाहिए। जी नाज़रीन इकराम, सीनियर वकील हमारे साथ मौजूद थे, उनकी अपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। उनका कहना है कि अगर कोई इस तरह का फेम लेने के लिए या इस तरह का कोई स्टंट करता है, झूठी FIR या झूठे मुकदमात, जो गाड़ी भी रजब भट्ट साहब ने बताई थी वो गाड़ी भी साबित नहीं हुई, वक़ुआ पर पुलिस की ये रिपोर्ट है। तो इस तरह की चीज़ें फेम लेने के लिए अगर की जाएंगी तो माशरा किस तरफ जाएगा, नौजवान नस्ल जो है वो किस तरफ जाएगी। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।